ये कस्टमर भी ना रात भर सोने नहीं देते। सिगरेट लेटर लगता साला मैं लेटर ही भुलाई अंदर। ये सिगरेट विगरेट छोड़ और उस नई लड़की का क्या हुआ जो नई लड़की परसों भाड़े में आई है? साले जागीरा मुझसे जवान लड़ाता है। हरामजादी तेरे पर निकल आए हैं, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है? सगीरा है मेरा सगीरा, और जितना तुझसे बात किया करूं केवल ये फालतू बकवास ना मुझसे मत किया कर। फालतू बकवास, मेरी बातें ऐसे फालतू बकवास नहीं। मैंने जितना कहा है उतनी बात समझ। उस नई लड़की को धंधे में कैसे उतारना है वो तेरी जिम्मेदारी है, और तू मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाली औरत मुझसे इतनी फालतू की बातें कर रही है। तुझे समझ नहीं आता? और तुझे मैं इतनी गंदी जगह से उठाकर लाया था, लेकिन तेरे दिमाग में ये सब बातें, तू मेरा एहसान भूल गई है मुझे लगता है। बे जागीरा तू भी तो मुझे टके टके रुपए में बेच बेच के ये धंधा करता है, और तू जो कुछ भी बैठा है ना मेरी बदौलत बैठा है। तेरी बदौलत बैठा हूँ? अब फालतू की बकवास तू मत करे, बस जितना कहता हूँ उतना काम कर। उस लड़की को जल्दी से जल्दी धंधे में उतार दे, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है और मैं नुकसान झेलने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। देख जागीरा तुझे तो पता है ना, जब नया नया कबूतर आता है तो थोड़ी बहुत नखरे तो दिखाता ही है। नखरे तो तूने भी बहुत दिखाई दी, लेकिन तू भी तो लाइन पे आ गई ना। बस अब मैं तो ये चाहता हूँ कि अपनी तरह ही उसको भी इस धंधे में उतार दे, जिससे कि इस बौड़े की कमाई में और फायदा हो, जिससे कि तेरा भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ज्यादा बड़बड़ाने की बकवास मत कर, यहाँ निकल यहाँ से। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। साला 2 कौड़ी का दलाल मुझे धमकी दे रहा है, और जिस दिन मैं इस धंधे से हट गई ना इसका पूरा थाम झाम बिक जाएगा। मूड खराब कर दिया साले ने सुबह सुबह। नवाब साहब, नवाब साहब। और जगीरा कैसे हवेली पर तशरीफ लाए? तशरीफ तो मैं ऐसे लाया हूँ कि आपको बाड़े पर ले जाने आया हूँ नवाब साहब। तुम्हारा बाड़ा पुराना हो चुका है, मतलब कोई नए गुलाब की बात करो तो ठीक लगता है जागीरा। नए गुलाब की ही तो बात करने आया हूँ। चमेली को तो सूंघते सूंघते अब हम बोर हो चुके हैं। हाँ। कभी किसी नए गुलाब को सूंघाओ। अरे गुलाब की क्या कहते हैं, मैं तो आपको कली सुंघवाने आया हूँ जनाब। तुम्हारे कोठे पर जाना हम नवाबों का शौक रहा है। शिकार और कोठा हम लोगों के दिल का जीनत रही है। आपकी बात सही है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि एक नई कली मेरे बाड़े पर आई है, और उस कली को फूल आप ही बना सकते हैं ना आप साहब। माशाल्लाह, क्या खबर दे रहे हैं। अगर प्यारी के बदन को पकड़ो ना तो इत्तर टपके प्यारे इत्तर। देखो जगीरा, पुराने इत्र तो सूंघते सूंघते अब बहुत दिन हो गए, अब कोई नए इत्र की बात करो। वही तो बात करने आया हूँ नवाब साहब। अच्छा। इत्र नहीं, कोमल कली है। अच्छा। अगर एक बार उसे कोई सही आदमी मिल जाए तो वो खिलकर ऐसा फूल बनेगी कि दुनिया तो हम नवाब छप्पन मियाँ किस काम आएंगे? इसीलिए सारा शहर हमें बड़े नवाब के नाम से जानता है। इसीलिए तो नवाब साहब सबसे पहले मैं आप ही के पास तशरीफ लेके आया हूँ। नवाब साहब आप ऐसे मत आइए, अभी तो आपके लिए मुझे बहुत तैयारियां करनी है। तो हम शाम को तशरीफ लाते हैं, तैयारियां पूरी तरह से कर लो। बिल्कुल नवाब साहब, अपने बाड़े की आप शाम को तशरीफ लाइए, और आपका दिल ना खुश हो जाए क्या बात है? सगीरा का सर आपके कदमों में। अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है जगीरा। अबे ये ले खाना खा ले। नहीं, चली जाओ यहाँ से, वो मेरे पास मत आना। चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चली
इतना डरेगी तो यहाँ काम कैसे करेगी? अभी तुझे डर लग रहा है, कुछ दिन बाद तुझे यहीं इतना अच्छा लगने लग जाएगा तो खुद नहीं जाएगी छोड़ के। ले चल खा ले, नखड़े मत कर। मुझे नहीं खाना। मैंने तुझसे बोला ना खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। और किस काम की बात कर रही है आप? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक खुद औरत होते हुए दूसरी औरत को ऐसा गंदा काम करने के लिए बोल रही हो? अरे गंदा तुम्हें काम? शर्म आनी चाहिए। एक तो मुझे यहाँ धोखे से लेके आए और ऐसी गंदी और ऐसी घटिया जगह पे मुझे लाया गया है यहाँ पे। तू यहाँ से जाना चाहती है? हाँ, तू क्या सोचती है तू यहाँ से बाहर जाके तू शरीफ बन जाएगी? नहीं, ये बाहर के लोग ना तुझे नोच नोच के खा जाएंगे, तुझे जीने भी नहीं देंगे। इससे तो अच्छा है तू यहीं पे रहे। तो जीने का मकसद ही कौन सा बचा है? इससे अच्छा होता कि यहाँ आने से अच्छा तो मुझे मौत आ जाती, तो मुझे इतना वो नहीं होता। लेकिन ये तो मौत से भी बदतर जगह है। तू तो ये फालतू के बकवासें कर रही है। जब मैं यहाँ आई थी ना, मुझे जब लाया गया था तो मैंने भी तेरी तरह भागने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, दोबारा मुझे यहीं आना पड़ा क्योंकि उन दरिंदों ने मुझे जीने नहीं दिया। यहाँ से भी ज़्यादा मुझे जलील किया गया, नोचा गया। हाँ, एक वेश्या की जिंदगी एक कोटे से शुरू होती है और कोटे पे ही आके ख़त्म होती है। चल छोड़ इन बातों को, तू ये बता तेरा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि? कहाँ से आई है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? तो तू वहाँ से आई क्यों? किस काम के लिए आई थी? मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करा देना चाहते थे मेरी, और मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो बम्बई में रहता है, मैं उसी के पास जा रही थी और एक बाबा मिले मुझे। बेटी, जी? मैं तुझे पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ बेटी, तू यहीं खड़ी हुई है, किसी बस का इंतजार कर रही है क्या? नहीं। कहाँ जाना है बेटी? हाँ? मैं कहीं नहीं जा रही। बेटी घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, घबराओ मत बेटी, बताओ कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देना चाहते हैं और जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मुझे बम्बई जाना है। अच्छा बेटी, तुम्हारे पिताजी किसी और से शादी करा रहे हैं? और इसीलिए मैं घर से भाग के आई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, घबराओ मत, इस समय बहुत हो चुका है बेटी, और रोड पर कोई वाहन भी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तो बस यही कहूँगा एक बेटी के नाते कि बेटी तुम मेरे घर चलो। नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं घर नहीं जाऊँगी। नहीं बेटी, पूरी रात बस नहीं आएगी बेटी, सुबह बस आएगी यहाँ, और तुम पूरी रात इतनी ठंड में, नहीं बेटी मैं नहीं छोड़ सकता, तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, समझा करो। नहीं, जब बस आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। डर रही है बेटी? डरते नहीं है बेटी, मैं बाप की उम्र का हूँ तेरी, चिंता मत करी बेटी, तू घर तो चल मेरे, हम गरीबों की छोटी सी झोपड़ी है बेटी, चलो आजा बेटी, आजा आजा आजा, देख रही हो? आओ बेटी। आप तो कह रहे थे कि मेरी झोपड़ी है। हाँ, मैं कह रहा था बेटी कि मेरी झोपड़ी है, छोटी सी कुटिया है, पर बेटी
मैंने तुझे बड़े घर का पहचाना, इसलिए मैं तुझे बड़े घर पर ही लेके आया हूँ बेटी। 1 मिनट में बुलाता हूँ। जागीरा, जागीरा। अरे गंगाराम, आप इतने दिनों में कैसे? बस चक्कर लग गया, मिलने की थोड़ी तमन्ना हुई और एक हमारी जो बेटी है ये मिल गई थी रास्ते में। बेचारी मुंबई जा रही थी। हाँ, तो मैंने सोचा कि बेटी रास्ते में कोई बाहर नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा बेटी मेरे घर चलो। हाँ, अच्छा किया गंगाराम, अच्छा किया। यहीं ठहरने की व्यवस्था है क्या? हाँ जगीरा। हाँ तो अच्छी नहीं, बात है। मैं चली जाऊंगी। अरे, मैं वहीं चली जाऊंगी। बेटी नहीं जाती बेटी। अरे कोई बात नहीं, यहाँ आराम से रहो। सुबह जो भी तुम्हारी व्यवस्था है वो हम देख लेंगे। हाँ जगीरा है तो खाने पीने से, हर चीज से, हाँ बैठने उठने बैठने से, हर चीज से व्यवस्था है अंदर बेटी। हाँ, चलो अंदर चलो। जाओ बेटी, चलो ना। जाओ। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे जाएगी कहाँ? अब तो तू इस में रहेगी, क्योंकि यही तेरा घर है। समझ में नहीं आ रहा, तेरी बेटी बेटी कर रहा था तो तू ऐसे चंगुल में फंस गई है लड़की कि अब तू समझ भी नहीं पाएगी कि तेरा हश्र क्या होने वाला है। ले जाओ जगीरा से अंदर। बिल्कुल गंगाराम, और तुम्हारा इनाम भी तैयार है। मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कराया उसे अंदर बंद। बहुत सही, और पक्का माल है, एकदम करारा। ये ले अपना इनाम गंगाराम, इससे तू जो चाहे वो कर। वैसे गंगाराम है बड़ा कमीना तू। तेरा बाप भी ऐसा था और तू भी। जगीरा, हमारे तो पुरखों की चालन चली आई है कि दलाली करो। दलाली करो और माल पुख्ता है, जरा चिंता मत करे, सोच समझ के। अरे वे इसका तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि इसकी आत्मा तक झकझोर दूंगा। और ऐसे माल तू लाते रहना और अपनी जेब में खत्म करते रहना। जरूर जरूर जगीरा, अगली बार का माल भी बड़ा कड़क होगा। वो मुझे यहाँ तक लेके आए, बेटी बेटी करते। तुझे पता चल गया ना घर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है? आ गई ना कोठे पे? ये दिमाग पहले ही लगा लिया होता तो क्यों निकलती घर से? हाँ, मुझे क्या पता थी कि मुझे यहाँ पे लेके आए। तू अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई। तेरी तरह ही मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी। मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन क्या हुआ? जो तू प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी है ना, कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार। ये प्यार भी ना जिस्म के लिए, नाचने के लिए प्यार करते हैं ये लोग। कोई प्यार नहीं करता, प्यार तो सिर्फ अपने माँ बाप ही करते हैं। हम लोग प्यार के चक्कर में फंस फंस के घर से अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ के भाग आते हैं। और क्या होता है हमारे साथ? ये हो रहा है हमारे साथ। तू प्यार की बात करती है ना, ये लोग ना प्यार के नाम पे लड़कियों को नोचते हैं, उनका रेप करते हैं। प्यार को ले लेके कभी उनके जिस्म के टुकड़े करते हैं, उनको फ्रीजों में रख देते हैं, उन्हें गायब कर देते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ। कोई प्यार व्यार नहीं होता। तुझे मैं समझा दे रही हूँ, तूने तो अब कर लिया जो तुझे करना था, और तू यहाँ आ भी गई। चल छोड़ तो इन बातों को, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं कोशिश करूँगी वो तेरे साथ ना हो। ले ये खाना खा ले, खा ले ना। अरे वाह चमेली, आज तू मेरे कमरे में इतनी रात को?
लगता है आज तेरी आग बुझाने कोई ना आया, इसीलिए तू कहीं ऐसा तो ना है कि जगीरा से ही अपनी आग बुझवाने के मन में हो। देख जगीरा, मुझसे तुझे कुछ बात करनी है। बात छोड़ चमेली, ले आज सिगरेट पी जगीरा के हाथ में। मुझे आज सिगरेट नहीं पीनी। क्यों? क्या हुआ थारे को? तबीयत खराब है कि थारी? मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। तू जब ये दारू पी लेता है ना, तो हरियाणा का कुत्ता जाग जाता है तेरे अंदर। कुत्ता नहीं है वो, हमारे बाप का खून है, क्योंकि हमारा बाप जो था वो हरियाणा से था और उसने यहाँ आकर अपना धंधा जमाया, इतना बड़ा बाड़ा लिया, तड़ाड़ी कर करके वो इतने सिरे से और इस सिरे तक मारे को लाके खड़ा कर दिया। हाँ, मैं तो भूल गया था कि हुआ उस लड़की का। कुछ नहीं हुआ उस लड़की का। मैं तुझसे ये कहने आई हूँ, जिस तरीके से तू लड़की को लेके आया है ना, उस तरीके से उस लड़की को छोड़ दे। छोड़ दूं? हरामजादी, मुझे लगता है थारी जुबान भी अब खुलने लगी है। ये थारे पर है ना, इनको कहीं ऐसा ना हो ये जगीरा कटवा के फिकवा दे और कहीं तेरी लाश का भी पता ना लगने दे कि जगीरा कैसा है, तुझे पता है ना। और तू अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि उस लड़की को जल्द से जल्द धंधे पे उतार दे, क्योंकि नवाब साहब से मैं उस लड़की के बारे में बात कर चुका हूँ। और हाँ, मैंने उस लड़की की नथ उतरवाने के लिए 5 लाख रुपए नगद लिए हैं उस नवाब से। कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की की जगह तुझे उतार दूं धंधे पे, समझ गई ना। देख जगीरा, मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ, वो लड़की एक शरीफ लड़की है, अच्छे खानदान से लगती है। क्यों तुझे इस गंदगी में क्यों ढकेल रहा है उसे? देख जगीरा, तूने जो कहा मैंने वो किया। तूने कहा वहाँ जा, मैं वहाँ गई। जिस आदमी को तूने मुझे बेका मैं वहाँ बिकी। मैंने ये भी नहीं पूछा कौन आदमी कैसा है। लेकिन मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ, उस लड़की को छोड़ दे। वो शरीफ लड़की है, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। साली रॉन्ड मादर जान, मुझसे जुबान लड़ाती है जगीरा से। जगीरा उसके बदन को तो नचवाए बिना ना मानेगा। और नवाब छप्पड़ मियाँ से पूरे 5 लाख लिए हैं मैंने। जब तक उसके बदन को नुचवा के 50 लाख ना वसूल कर लूंगा ना, जब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है इस हरामजादी का घुलना मिलना उससे ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है इसका भी मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, चलिए आइए, चलिए, अभी बुलवाता हूँ। चमेली, चमेली। अरे नवाब साहब, आदाब नवाब साहब। आधा आज ये तुमसे मिलने नहीं आई, तुम्हें पता है ना। उस नई लड़की को तुमने तैयार कर दिया या नहीं? तुम जरा अंदर आओगे? अंदर आओ। नवाब साहब, मैं भी आता हूँ। बिल्कुल। क्या बात है? वो अभी लड़की 4-5 दिन काम के लायक नहीं है। मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम है उसको। अरे यार, ये कहानी भी अभी होनी थी उसके साथ। मैंने नवाब साहब से पैसा एडवांस ले लिया है, अब मैं नवाब साहब को क्या जवाब दूंगा। चल ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब इस तरीके से भी तो भेज नहीं सकते ना। सही कहा, पर कोई बात नहीं, जब तक वो सही नहीं हो जाती जब तक मैं नवाब साहब को कैसे भी समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ। नवाब साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो लड़की अभी इस लायक नहीं है कि आप उसके साथ जा सकें। जगीरा, हमने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं, इसीलिए दिए थे कि आज आपके बाड़ी पर हम नथ उतारने आएंगे। जी नवाब साहब, वादा तो मेरा यही था कि और उसकी नथ आपके हाथों ही उतरेगी। लेकिन नवाब साहब, बस मुझे 5-6 दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद वो लड़की आपकी है। जगीरा, अगर ऐसा ना हुआ
तो ये याद रखना, यहां बाड़ा चला नहीं पाओगे। हम इस शहर से उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हें, याद रखना, याद रखना। इस लड़की की वजह से आज मुझे इस नवाब की खरी खोटी सुननी पड़ी, लेकिन मजबूर हूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता 4-5 दिनों तक इंतजार करने के अलावा। चमेली, चमेली, हाँ जगीरा बोलो। एक काम सौंपने आया हूँ तुझे। क्या? मैं 4-5 लड़कियां आई हैं बाहर से नई, तो मैं उनको खरीदने जा रहा हूँ। जब तक मैं आ ना जाऊं उस लड़की का अपने से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो अभी नई है और वो भागने की कोशिश भी कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की इस बाड़े से कहीं निकल कर जाए। ठीक है, तू जा। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे कैसे उसको समझाना है। ठीक है, जा। चल मेरे साथ। मैं कह रही हूँ चल मेरे साथ। मुझे मत ले जाओ, मुझे उस धंधे पे मत ले जाओ, मुझसे ऐसा गंदा काम मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुझे धंधे पे लेके नहीं जा रही, तुझे यहाँ से आजाद कर रही हूँ। आजाद करने के लिए ले जा रही हूँ तुझे यहाँ से, क्योंकि आज जगीरा बाहर गया हुआ है। देख, यही मौका है निकलने का। मैं नहीं चाहती जो जिंदगी मैंने जी है वो तू भी जिए। इस गंदगी से बाहर निकल जा। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुझे इस गंदगी से निकालना चाहती हूँ। चल अब, कोई नहीं है, चल। घबरा मत, लेकिन रुक, मुझे एक आखिरी काम करना है। दीदी, कौन सा काम? वो ये कि जो जगीरा के पास जो रास्ता यहाँ आने का है ना, उस रास्ते को बंद करने का काम। उन सारे रास्तों को मैं बंद कर जाऊंगी, जिससे कि आगे के लिए इस गंदगी में कोई लड़की ना आ सके। अरे गंगाराम, गंगाराम, हाँ, जगीरा के यहाँ से तुम दोनों, आज तक तो कोई वापस नहीं आ पाया जगीरा के यहाँ से। हरामजादा लेके आया था ना। पहचाना मुझे? बेटी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? बेटी। बेटी? अरे अपनी गंदी जबान से बेटी कहते हुए शर्म नहीं आई तुझे? बेटी बेटी भी कहता और धंधे पे भी बिठाता है। अरे तुम्हारे जैसे इंसानों को तो मर जाना चाहिए। तू जानता है बेटी का शब्द क्या होता है, बेटी का मतलब क्या होता है? तू जानता है बेटी का क्या मतलब होता है? अरे मैं तो तुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके तेरे साथ आई थी, और तूने क्या किया? तूने मुझे ऐसी जगह ढकेल दिया जहां से मैं चाह कर भी वापस नहीं आती। आज अगर दीदी ना होती तो। तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुत्ता भी वफादार निकलता, लेकिन तू तो कुत्ते से भी घटिया और निकम्मा निकला। छोड़ो इन बातों को। यही हरामजादा 15 साल पहले मुझे भी यहाँ लेके आया था और उन लोगों के पास ढकेल दिया जिन्होंने मुझे कुत्तों की तरह नोच नोच के खा लिया। इस हरामजादे को तो जीने का अधिकार नहीं है। आज मैं इस रास्ते को भी बंद कर देती हूँ। बेटी, बेटी, बेटी। चलो यहाँ से। जा बहन, आज से तू आजाद है। जा, जी ले अपनी जिंदगी। दीदी, मैं तो कह रही थी कि आप भी चलिए ना। आप ही क्या करेंगी यहाँ पे? और नहीं बहन, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। समाज में दीदी, अगर आप वहाँ जाओगी तो वो जगीरा आपको छोड़ेगा नहीं, मार देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। मेरे तो टुकड़े बहन तभी हो चुके थे जब मैं उस जगह पे गई थी। इन टुकड़ों को भी सह लूंगी।
चमेली, चमेली, ये हरामजादी कहाँ चली गई? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। चमेली, चमेली। हाँ जगीरा, तू क्यों चला रहा है? बाहर से? हाँ मैं बाहर से। वो लड़की कहाँ है? लड़की? कहाँ है वो लड़की? वो लड़की जगीरा, वो लड़की तो आजाद हो गई। हरामजादी, तूने ये क्या किया? तुझे पता था ना उस लड़की के लिए मैंने नवाब साहब से कितने पैसे लिए थे? हाँ? छोड़। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो तूने जगीरा के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी करने की कोशिश की? देख जगीरा, एक रास्ता तो मैं बंद करके आ रही हूँ। रास्ता? कौन सा रास्ता? वो दलाल जो दलालों में मुझे यहाँ ला के रखा, उस लड़की को यहाँ ला के रखा, और आज मैं तेरा ये धंधा भी बंद कर दूंगी। कुत्ते, तेरा यही हासिल होना था। तू इसी लायक था। तूने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज शायद मेरी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। आगे के लिए कोई भी लड़की इसके अड्डे पे नहीं आएगी।